दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही सरकार बनाने की कवायद पूरी हो चुकी है और उसके साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने की सारी कवायद को विराम लग चुका है। अब राजनीतिक हलकों में सवाल पूछा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का ये पूर्ण विराम है या अल्प विराम है। मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया अभी भी मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ करेंगी या शांत हो जाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि क्या वो अभी भी विद्रोह कर सकती हैं या फिर एडजस्ट करेंगे अपने आप को या फिर समझौता करेंगे। आज के वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया के पास अब क्या क्या ऑप्शन है, वो क्या क्या कदम उठा सकती है और विवेचना के साथ ये भी समझेंगे इस बात की कितनी संभावना है और कितनी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री बनने की दोबारा कोशिश, यानी एक तरह से विद्रोह करने की कोशिश। दरअसल यह सवाल इसलिए उठा और इसका मतलब यह है कि विधायक दल में से इतने विधायक अपने साथ में ले लें कि वो किसी और दूसरे दल के सहयोग के साथ में, विशेष रूप से कांग्रेस के साथ में मिलकर के सरकार बना सके, मुख्यमंत्री बन सके। और ये सवाल राजनीतिक हलकों में लगातार इसलिए उठ रहा था क्योंकि भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के पहले लगातार विधायक उनके बंगले पर जा रहे थे, मीटिंगें हो रही थी, डिनर पॉलिटिक्स हुई और उसके बाद उनके खास विधायक ने यहां तक कह दिया कि वसुंधरा के साथ 70 विधायक हैं। लेकिन अगर अब के परिदृश्य में आप देखें तो पहले विधायकों का मिलना और अब विधायकों को अपने साथ लेकर सरकार बनाने की कवायद करना, इसमें बड़ा फर्क है। पहले विधायक कर्सी के नाते मिल रहे थे, अब सरकार का गठन हो चुका है, सरकार काम करना शुरू कर चुकी है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि सरकार बनाने लायक विधायक क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं, वसुंधरा के साथ आ सकते हैं। दूसरा ये कि जितने भी विधायक जीते हैं वो सारे के सारे तो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर जीते हैं। तो क्या ऐसे में विधायक इस बात की रिस्क ले सकते हैं कि अगले चुनाव में उनको इंडिपेंडेंट बिना नरेंद्र मोदी के नाम के जाना होगा। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि विधायकों को अपने साथ मिलाकर वसुंधरा मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करे, बने या सरकार बनाने की कोशिश करे, इसकी संभावना करीब करीब नहीं के बराबर है। मतलब विद्रोह शायद नहीं के बराबर नहीं हो सकता। अब दूसरी संभावना यह है कि वो विधायकों को मिलाए और साथ में अपनी एक नई पार्टी का गठन कर ले। लेकिन यहां सवाल उठता है, वसुंधरा इस वक्त 70 साल की हो चुकी हैं और मार्च 2024 में 71 साल की हो जाएंगी। तो प्रश्न ये है कि क्या 71 साल की उम्र में वो नई पार्टी का गठन करना चाहेंगे। और इसको समझने के पहले आप ये समझिए कि जो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर गए हैं और उन्होंने नया दल बनाया, उनकी स्थिति क्या हुई। तो आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी कि नया दल बना सकती है कि नहीं बना सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कल्याण सिंह की, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर राजनेता, हिंदूवादी नेता। 1999 में 67 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। 5 साल बाद 2004 में उनको बीजेपी में वापस आना पड़ा। लेकिन 2009 में उन्होंने फिर पार्टी छोड़ दी और फिर एक नई पार्टी का गठन किया, जन क्रांति पार्टी। उसका हैशटैग क्या हुआ? 2013 में जन क्रांति पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया। 2014 में कल्याण सिंह वापस भारतीय जनता पार्टी में आए और बीजेपी में शामिल हो गए। उमा भारती आप बहुत अच्छे से जानती हैं, एक और बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। 45 वर्ष की उम्र में 2004 में उन्होंने पार्टी छोड़ी। 46 वर्ष की उम्र में 2005 में जनशक्ति पार्टी का गठन किया, लेकिन 2011 में वापस घर वापसी हुई और बीजेपी में शामिल हो गई। राजस्थान के कद्दावर राजनेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 62 वर्ष की उम्र में 2013 में पीएस संगमा की पार्टी नेशनल पीपल पार्टी को राजस्थान में लॉन्च किया, लेकिन अंततः पूरी इकाई का 2018 में एनपीपी का भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के बाद वो खुद 2018 में पार्टी में शामिल हो गए। घनश्याम तिवारी एक और बड़ा नाम, आज राज्यसभा सांसद है। 71 वर्ष की उम्र में 2018 में भारत वाहिनी पार्टी बनाई, लेकिन 2022 में अंततः घर वापसी, मतलब भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। शंकर सिंह वाघेला गुजरात का बड़ा नाम, 56 वर्ष की उम्र में 1996 में राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन किया, लेकिन 2 वर्ष के अंदर ही 1998 में अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। बाबूलाल मरांडी 48 वर्ष की उम्र में 2006 में झारखंड विकास मोर्चा नामक दल का गठन किया, लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि इनका जब भी कोई नेता पार्टी छोड़कर गया
उसने नई पार्टी बनाई, अंततः वो सफल हुआ नहीं और उसे पार्टी में वापस आना पड़ा। कांग्रेस में उलट है, कांग्रेस में जितने नेता छोड़कर गए, जैसे ममता बनर्जी है, शरद पवार है, उन्होंने पार्टी बनाई और वो सक्सेस भी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी छोड़कर जाने और पार्टी बनाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया इस ट्रैक रिकॉर्ड को वॉच करेंगी तो नई पार्टी नहीं बनाएंगी और नई पार्टी बनाने की संभावना यहां पर शून्य हो जाती है। अब तीसरा एक जो संभावना है वो है कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, लेकिन वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। और सवाल उठता है कि उनके कद के अनुसार उनको मिलेगा क्या? आप सचिन पायलट को देख लीजिए, तमाम तरह के विरोधाभास हुए, झगड़े हुए, लेकिन वो किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं कर पाए। क्यों? उन्हें लगता था कि कांग्रेस छोड़कर जाने पर उनको कुछ मिलेगा नहीं। तो इन सारी संभावनाओं को देखते लगता है कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगी, इसकी संभावना भी शून्य है। अब चलते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, यानी वो अपने आप को एडजस्ट करें या पार्टी उनको एडजस्ट करे। तो इसमें क्या क्या संभावना है? सबसे पहली संभावना है कि राजस्थान सरकार में एंट्री करें, लेकिन एंट्री करेगी कैसे? मुख्यमंत्री बन नहीं सकती, मंत्री बनेंगे नहीं क्योंकि उनके कद के अनुसार नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष वो बनेंगे नहीं क्योंकि पहले ही ठुकरा चुकी है। तो इसका मतलब हुआ कि राजस्थान सरकार में एंट्री की संभावनाएं यहां पर शून्य है। अब संगठन की बात करते हैं, वो संगठन में आ जाए राजस्थान के, तो संगठन में वो तो ऑलरेडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो संगठन में अगर आ सकती है तो सिर्फ अध्यक्ष बनकर आ सकती है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा राजस्थान। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो डेफिनेटली जो भी जब कभी भी नया अध्यक्ष बनाएगा सीपी जोशी की जगह पर, तो वो बनाएगा जिसकी जो राजस्थान की सरकार है उसके साथ एक बेहतर ट्यूनिंग हो, उनके साथ वो तालमेल करके चले। और वसुंधरा का जो अभी जो कुछ चल रहा है उसको देखकर लगता नहीं कि ये संभव हो सकता है, यानी राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावनाएं उनकी बहुत कम है, या कह सकते हैं आपकी शून्य के बराबर है। अब बात करते हैं केंद्रीय संगठन में एडजस्टमेंट की। तो अगर केंद्रीय संगठन में यानी राष्ट्रीय संगठन में अगर एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो वहां पर वो उपाध्यक्ष पहले से हैं, तो अब वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। लेकिन भाजपा में आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा जिसकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ शानदार ट्यूनिंग होगी, और अगर उनकी इतनी ही ट्यूनिंग होती तो फिर वो मुख्यमंत्री बन सकती थी राजस्थान की। तो वर्तमान में जिस तरीके से उनके तल्ख रिश्ते हैं उसको देखते हुए इस बात की संभावना शून्य हो जाती है कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनी जाए और केंद्र में एडजस्ट हो या फिर अपनी राजनीति शुरू करें। अब इसके बाद जो संगठन को छोड़ दें तो अगली जो संभावना बचती है वो है कि उनकी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी हो। यहां पर कुछ संभावनाएं हैं कि यह संभव हो सकता है, लेकिन इसके दो ही उपाय हैं। पहला यह है कि वो अपना विधायक का पद छोड़े और उसके बाद में लोकसभा का चुनाव लड़े, एमपी बने और उसके बाद उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन यहां भी सवाल है कि क्या वो ऐसा करेंगे, क्योंकि बार बार कह चुके हैं कि वो राजस्थान की राजनीति को छोड़कर नहीं जाना चाहते। एक उपाय यह है कि वो लोकसभा का चुनाव भी ना लड़े और राज्यसभा के सदस्य बन जाए और उसके माध्यम से वो केंद्र की राजनीति में एंटर करें और वहां पर वो मंत्री बने। लेकिन यहां पर राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि 5 वर्ष पहले भी जब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था तब भी ऐसा माना जाता है कि उनको ये ऑफर मिला होगा या मिला था कि वो चाहे तो केंद्र की राजनीति मंत्री बनकर के आ सकती, लेकिन उन्होंने राजस्थान रहना ज्यादा पसंद किया बनिस्बत दिल्ली जाने के। तो ऐसे में वो एमपी का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भविष्य के गर्भ में 50-50% की संभावना आप इसको कह सकते हैं। अब एक उपाय यह है कि वो राज्यपाल बन जाए और राज्यपाल बनकर किसी प्रदेश में चली जाए, और ये बहुत आसानी से हो भी सकता है। लेकिन 70 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति में रहते हुए वो राज्यपाल बनेंगे इसकी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि राज्यपाल बनने का मतलब एक तरह से होता है राजनीति से रिटायरमेंट, और कम से कम आज की तारीख में वसुंधरा राजे सिंधिया राजनीति से रिटायरमेंट का तो नहीं सोच रही, तो राज्यपाल बनने की संभावनाएं भी एक तरह से शून्य हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे वसुंधरा और आला कमान के बीच में समझौते की। अब आप कहेंगे कि साहब वसुंधरा तो महारानी है, वो तो समझौता करना जानती ही नहीं है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी चीज आप मिस कर रहे हैं और वो है वसुंधरा के पुत्र दुष्यंत सिंह। देखिए, दुष्यंत सिंह पिछले 4 दफा से लगातार सांसद है और उनकी उम्र है 50 वर्ष, यानी पिछले 20 वर्षों से वो सिर्फ सांसद है। ना तो वो आज तक राजस्थान सरकार में मंत्री बने और ना ही केंद्र में मंत्री बने। आज भी यानी 20 वर्षों के बाद भी उनकी जो पहचान है वो एक सांसद के रूप में या वसुंधरा पुत्र के रूप में है। अब इसे आप एक दूसरे उदाहरण के रूप में समझिए। एक दूसरे मुख्यमंत्री पुत्र के उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। अनुराग ठाकुर
हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के पुत्र हैं। दुष्यंत की तरह ही उनकी उम्र है 49 वर्ष, यानी दुष्यंत 50 वर्ष के हैं और उनके समकक्ष अनुराग ठाकुर 49 वर्ष के हैं। अनुराग ठाकुर भी दुष्यंत की तरह पिछले 4 दफा से लगातार सांसद है, लेकिन एक बड़ा फर्क है, वो लंबे समय से केंद्र में अच्छे खासे पोर्टफोलियो पर मंत्री है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। लगातार आप उनको चुनावी सभाओं के अंदर प्रचार करते देखते हैं। साथ ही भाजपा या सरकार की कोई भी नीति होती है उसके ऊपर लगातार प्रेस को ब्रीफिंग करते रहते हैं। अब भारतीय राजनीति में हर माता पिता चाहता है कि अगर उनका पुत्र राजनीति में है तो उनसे आगे बढ़े। वसुंधरा भी डेफिनेटली चाहती होंगी। अब यहां पर अगर दुष्यंत सिंह को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से कोई समझौता होता है, जैसे कि जो झालरापाटन सीट से वसुंधरा इस वक्त विधायक हैं, वहां से वो विधायक छोड़ दें और दुष्यंत सिंह चुनाव लड़े और राजस्थान की सरकार में मंत्री बन जाए, या फिर केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऐसा कोई समझौता होता है तो फिर हो सकता है कि वसुंधरा वही करे जो केंद्र चाहता है, आला कमान चाहता है, और इस तरीके से वसुंधरा के साथ में समझौता हो सकता है। और अंतिम ऑप्शन जो मुझे तो लगता है कि उसकी संभावना शून्य है, महारानी हालातों से समझौता करें, अगले 5 वर्षों तक विधायक बन के रहें और शने शने अपनी राजनीतिक पारी का अंत होते हुए देखती रहें। क्योंकि वर्तमान में जो भाजपा की राजनीति है उसमें 75 वर्ष के बाद आप ना तो चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही सक्रिय राजनीति में रह सकते। तो 2028 में जब चुनाव होंगे, वसुंधरा 75 के पार हो चुकी होंगी, यानी तब भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए महारानी के लिए राजनीति से रिटायरमेंट का वक्त होगा। अब क्या वो ऐसा करेंगी, वो कुछ और करेंगी? जो संभावनाएं हमने व्यक्त की है उनमें से कुछ होगा कि नहीं होगा, ये तो वक्त डिसाइड करेगा, वक्त बताएगा। आप और हम मूक दर्शक बनकर सिर्फ संभावनाओं की बात करते हैं, आकलन करते हैं परिस्थितियों को देखते हुए, और फिर उनके होने या नहीं होने का या उनमें से कुछ होने का इंतजार करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।